तो हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिहान को पता चल चुका था कि इस इल्यूजन को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि उसने उस इल्यूजन के मेन पॉइंट को खोज लिया था। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं लिहान जो होता है वो मेन पॉइंट पे अटैक करके उस इल्यूजन को तोड़ दिया होता है। उस इल्यूजन को टूटने के बाद मास्टर एलन काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, अगर तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ ही दिया है तो मैं तुम्हें एक चीज देने वाला हूँ, जो कि रियल पीक ऑफ डिsillusion है। कि तभी मास्टर एलन लिहान की तरफ एक पर्ल फेंकता है, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा होता है और मिस लिन को लग रहा होता है कि यही पीक ऑफ डिsillusion है और उसे देखने लगती है। लेकिन लिहान समझ चुका था यह ट्रैप है। फिर लिहान उसको फेंक देता है, जो कि काफी खतरनाक तरीके से ब्लास्ट करता है। वह एक बॉम्ब होता है। अगर ये दोनों उसके चपेटे में आ जाते तो ये दोनों मारे जाते। तो इस पे लिहान ने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को आसानी से डॉज कर दिया। तो फिर लिहान समझ चुका था कि ये जो मास्टर हेलेन है वो हमारे सेक्ट के लीडर को मारना चाहता है और उसे मारने के लिए इसने पूरी अच्छी तरीके से तैयारी की है। और जिसे सुनने के बाद मास्टर हेलेन बोलने लगते हैं, अगर तुम मेरे बारे में सारी हकीकत जान ही गए हो तो मैं तुम्हें भला कैसे छोड़ सकता हूँ, और यहाँ से निकलने का कोई भी उपाय नहीं, इसलिए तुम यहीं पर फंस के मारे जाओगे और तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें रियल ऑफ पीक डिsillusion खोजना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है और तुम यहीं पे फंस के मारे जाओगे और तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तुमको यहाँ से निकलने के लिए रियल ऑफ पीक डिsillusion खोजना पड़ेगा और तुम्हारी मौत भी यही होगी, इसलिए तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम काफी ज्यादा आसान मौत मरने वाले हो। फिर लिहान समझ चुका था कि इस फॉर्मेशन में मेन पॉइंट खत्म हो चुका है, क्योंकि इस फॉर्मेशन को मास्टर हेलेन ने बनाया था, जिसको लिहान ने खत्म कर दिया है। जिसने इस फॉर्मेशन को बनाया है वो मारे नहीं जा सकते। इसके बाद लिहान वहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर किसी दूसरी जगह पे चला गया होता है, जो कि एक हाउस की तरह होता है और वहाँ पे मिस लिन के मास्टर होते हैं, जो कि उनके सोल का एक हिस्सा होता है, जो कि वहाँ पे बच गया होता है और कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम इस सीक्रेट ट्रेजर को खोजना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ पे आए हो। मरने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक हिंट छोड़ दिया था, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आ पाए हो। यह सारी बातें सुन के मिस लिन काफी ज्यादा उदास होती हैं और फिर मास्टर को बोलने लगती हैं, आपने मुझे भी नहीं बताया कि यह सब क्या है और मुझे बिना बताए हुए छोड़कर चले गए थे। बताइए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट नहीं थी? तो इस पर मास्टर बोलने लगते हैं, तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट जरूर थी, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता था। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें यह सब नहीं बताया, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम्हें एक चीज देने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके तुम हमारे सेक्ट की न्यू लीडर बन जाओगी। फिर हम मास्टर को देखते हैं, जो अपने पीक ऑफ इल्यूजन को बाहर निकाल लेते हैं और ऐसा लगता है कि यह पावर मिस लिन के अंदर जाने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन वह पावर मास्टर लिन को नजरअंदाज करते हुए अपने सक्सेसर यानी कि लिहान की तरफ जाने लगती है और फिर लिहान की बॉडी में जाके सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण लिहान की बॉडी गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है। इसके बाद लिहान के अंदर काफी ज्यादा बड़ी पावर एंटर कर जाती है। फिर ये झलक देखने के बाद इमोर्टल फेरी समझ चुकी थी, इस पावर को संभालने के लिए किसी खास शख्स की जरूरत होती है। शायद वह खास शख्स मैं नहीं हूँ। यह पावर कोई आम पावर नहीं होती है। यह पावर एक ऐसी पावर है जो कि दुनिया के दो सबसे पावरफुल इंसान के बराबर होती है, और यह पावर किसी तीसरे इंसान के पास देखना काफी ज्यादा शॉकिंग लग रहा है। और यह पावर लिहान की तरफ चली गई, ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। अब लिहान के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी थी कि लिहान अपने थोड़े से पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जगह की ऑरा को चेंज कर देता है। फिर अब छत के ऊपर बैठी हुई इमोर्टल फेरी को देखते हैं, जो कहती है जिसके पास यह डिवाइन पावर है वह पीक ऑफ डिsillusion के सीक्रेट ट्रेजर को खोज सकता है, और जिसके पास यह सीक्रेट पावर है वही उस डिवाइन पावर का हकदार होगा और अपनी इमेजिनरी दुनिया को रियल वर्ल्ड में क्रिएट कर सकता है। फिर रियल वर्ल्ड में मिस लिन को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ी होती है, क्योंकि वह चाहती थी कि पीक ऑफ इल्यूजन की पावर उसे मिले और सीक्रेट ट्रेजर भी। लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा हो चुका था, क्योंकि उस ट्रेजर ने लिहान को अपना सक्सेसर चुन लिया होता है। इसके बाद मास्टर बोलने लगते हैं, यह कोई मामूली पावर नहीं है, अब से तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि इसका यूज कैसे करना है। यह बात सुन के मिस लिन काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। फिर उसके बाद वह अपने मास्टर से बोलती है, यह लड़का इस पावर का हकदार नहीं है।
आपने इस पावर को उसको क्यों दिया? अगर आप यह पावर मुझे दे देते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि मैं आपकी डिसाइपल जो हूँ। लेकिन मास्टर मिस लिन को कुछ जवाब नहीं देते और लिहान से बोलने लगते हैं, मैं यहाँ का प्रीवियस मास्टर, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पावर का सही यूज करोगे और तुम सच्चाई का साथ दोगे और गलत का विरोध करोगे, हमारे सेक्ट को पूरी दुनिया में फैलाओगे और उसका नाम रोशन करोगे। यह सब कहने के बाद मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। मिस लिन उनसे कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन वो पहले ही चले गए होते हैं, जिससे कि मिस लिन काफी ज्यादा उदास होती हैं, क्योंकि उनके मास्टर उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। इसके बाद लिहान जो होता वो मिस लिन से बोलने लगता है, सुनिए, यह पावर मुझे मास्टर ने दी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मुझे अपना सक्सेसर चुना, यह उनकी मर्जी थी। इसके बाद मास्टर को यहाँ से जाने के बाद यह पूरी जगह नष्ट होने लगती है, क्योंकि इस जगह को कंट्रोल करने वाला कोई भी सोल यहाँ पे नहीं होता है। पर इन दोनों को वह सीक्रेट ट्रेजर अभी भी नहीं मिला होता है। इसके बाद लिहान जो होता है वह उस ट्रेजर को खोज लिया होता है, जो कि वो बॉटल जैसा दिखने वाला एक फूलदानी होता है, और उसे लेकर वो मिस लिन के साथ वहाँ से निकल गया होता है। फिर वह वहाँ से अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका था। फिर रियल वर्ल्ड में आने के बाद लिहान उससे कहने लगता है कि हमारा वहाँ जाने पे काफी ज्यादा फायदेमंद हुआ, और फिर उस बॉटल को देखने लगता है और बोलने लगता है, क्या यह तुम्हें सीक्रेट ट्रेजर लग रहा है? यह तो काफी ज्यादा मामूली फूलदानी लग रहा है। इसके बाद मिस लिन बताने लगती है कि तुम्हारे हाथ में जो है वो कोई मामूली फूलदानी नहीं है, वह एक सीक्रेट ट्रेजर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर लिहान उससे पूछने लगता है, यह मामूली सा दिखने वाला फूलदानी सीक्रेट ट्रेजर कैसे हो सकता है, तुम मुझे बताओ। तो मिस लिन बताती है कि मास्टर ने वहाँ पे ऐसा सेटअप किया था, तुम अगर वहाँ से कोई भी चीज लाते तो वह यहाँ पे आने के बाद सीक्रेट ट्रेजर बन जाती। तुमने वहाँ से एक फूलदानी उठा ली है, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम इस फूलदानी का यूज करते हुए पानी भी पी सकते हो। फिर लिहान सोचने लगता है कि क्या मेरी फूटी किस्मत है, अगर मैं वहाँ से कुछ अच्छा चीज उठाया होता तो कितना अच्छा होता। तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि वहाँ का हर एक चीज एक सीक्रेट ट्रेजर बन सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं वहाँ की सभी चीजें उठा के लेके आता और वहाँ से एक स्वॉर्ड लाया होता, जिसका यूज मैं सभी जगह पे कर पाता। लेकिन मैं इस फूलदानी को लेके कहाँ कहाँ घूमूंगा, काश यह एक चिकन लेग पीस होता। यह सब कहने के दौरान वह फूलदानी एक चिकन लेग पीस में कन्वर्ट हो चुका था, जिसे देखने के बाद लिहान उसे खुश होकर खाने लगता है। लेकिन वह अभी भी अंदर से फूलदानी होता है, सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ होता है, क्योंकि वह एक पीक ऑफ डिsillusion की पावर होती है और इमेजिनरी चीज को रियल बना सकती है। फिर लिहान इसे देखने के बाद सोचने लगता है, क्या यही है इसकी रियल पावर? लिहान के हाथ में लेग पीस देखने के बाद मिस लिन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं और कहती हैं कि तुम अकेले अकेले चिकन लेग पीस खा रहे हो, और उसे घूरने लगती है। फिर लिहान उसे बताने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह एक ट्रेजर है, मैंने बस सोचा ही था कि यह एक चिकन लेग पीस में कन्वर्ट हो जाए और यह बन गई। तो फिर मिस लिन बताती है, अगर तुम्हें यह सीक्रेट ट्रेजर मिल ही गया है तो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी भी आ चुकी है। अब तुम बताओ आगे क्या करने वाले हो हमारे सेक्ट के लिए। फिर डरते हुए लिहान उसे बताता है, कुछ दिनों के बाद 7 पीक कंपटीशन होने वाला था, जिसमें मैं भाग लेके अपनी सेक्ट को जिताऊंगा। इस कंपटीशन को जीतना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मिस लिन सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। फिर उसे अपना मास्टर बना लेती है और बोलती है, अब से आप मेरे मास्टर बन चुके हैं और आप ही को मुझे पीक ऑफ डिsillusion के पावर को सिखाना होगा, कैसे उसे यूज किया जाता है, ताकि मैं इमेजिनरी चीज को रियल फॉर्म में ला सकूं। फिर उस समय रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिहान उसी टोकन को देख रहा होता है, जो कि किसी मरने या जीने का प्रोफाइल शो करता है, और यह एक लाइव प्रोफाइल टोकन होता है। और लाइव प्रोफाइल टोकन को देखते हुए फूलदानी के सामने रखकर सोचने लगता है, इन दोनों को एक ही मटेरियल से बनाया गया होगा, और मैं सोच रहा हूँ इस फूलदानी को लाइव टोकन में कन्वर्ट कर दूं, लेकिन वह कन्वर्ट नहीं होता है। इसके बाद लिहान काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है, आखिरकार इसका ट्रेजर ये फॉर्म क्यों नहीं हासिल कर पा रहा है। यह सब बैठे हुए लिहान वहाँ पे सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे कोई आ जाता है, जो कि वही डिसाइपल होता है, जो कि लिहान से चिपकने लगता है और लिहान से मीठी बातें करने लगता है। लिहान उसे दूर हटने के लिए बोलता है और लिहान उसे दूर हटाते हुए बोलता है, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो। फिर तभी वह डिसाइपल जोर जोर से हंसने लगती है, बल्कि वह कोई और नहीं, वह पर मिस मैंग होती है और उसे कहती है, तुम अभी भी मुझे नहीं पहचान पाए, जो कि वह एक लड़के का भेष बदल के आई होती है। और लिहान का ध्यान कहीं और था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था। इसके बाद मिस मैंग उससे हंसते हुए पूछने लगती है, आप मुझे कभी भी नहीं पहचान पाते हैं। यह सब बातें नजरअंदाज करते हुए लिहान जो होता है वह मास्टर लिन के
मास्टर के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि मिस लिन के मास्टर अब मारे जा चुके हैं और उनके सोल का जो थोड़ा सा हिस्सा था वो भी खत्म हो चुका था, जो कि अपने लाइफ में काफी सारे लाइफ टोकन और काफी सारे स्पेल को बनाते थे। यह सब सुनने में आया है, यह सब बनाना एक इंसान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक साथ लाइफ टोकन को बनाना और स्पेल को बनाना यह काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई और भी पार्टनर होगा। इसके बाद लिहान मिस मेंग से मिस लिन के मास्टर के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, पता लगाओ कि उनके साथ कौन था इस काम में शामिल। इसके बाद मिस मेंग कहती है, जी मास्टर, मैं आपको जरूरी बताऊंगी और मुझे इन सभी का पता लगाने के लिए लाइफ ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद मुझे पता चलेगा कि यह मटेरियल कौन सा है और यह लाइफ टोकन भी। इसके बाद लियान काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है इस लाइफ टोकन के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि यह लाइफ टोकन वही होता है जो कि सातों इमोर्टल्स उसके फैमिली को मारने के लिए आए होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हुए सभी के बारे में पता लगा रहे थे कि कौन मारा गया और कौन जिंदा है। अगर लियान को इस टोकर के मटेरियल के बारे में पता चल जाएगा कि इस मटेरियल को किस सेक्ट द्वारा बनाया जाता है, तो वह उससे उस मेटल को खोज पाएगा और वह उनसे अपना बदला ले पाएगा। इसके बाद मिस मेंग उन सारे डिसाइपल का फोटो दिखाती है जो कि 7 पिक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, जिससे कि लियान को जानकारी हो उनके पावर के बारे में जानने की, जिससे कि लियान अंदाजा लगा सके और उनसे फाइट कर सके। और फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 7 पिक कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे कई सेक्ट के लीडर आए होते हैं और वह अपने अपने चेयर पे बैठे होते हैं। तो इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है।